हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना एंड वेलकम टू लिटरेचर गुरुकुल। फ्रेंड्स, अभी मैंने इससे पहले की वीडियो में आपसे 1 to 6 तक के वर्ड्स को डिस्कस किए थे, जिसमें 24 वर्ड्स जो थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। मैंने उन्हें आपको एक्सप्लेन किया था और कुछ मेथड्स भी बताए थे कि किस तरीके से आप उन्हें लर्न कर सकते हो। ऑल राइट देन, अब मैं 7 नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट सीरीज को स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप अपनी नॉलेज को चेक करिए कि आपको कितने वर्ड्स आ रहे हैं, कितने वर्ड्स की स्पेलिंग आपको आ रही है और कौन सा नहीं आ रहा है, उसे आप जॉट डाउन कर लो अपने एक पेन से। आप कॉपी पे लिख लो कि आपको कौन से वर्ड नहीं आ रहे हैं और उनको डेली डेली आप रिवाइज करोगे तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और एक टाइम में आप बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखेंगे कि स्पेलिंग एरर जो है वो आपके फिंगर टिप्स में हो जाएगा कि हाँ, इसकी ये स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले ये कर लीजिए। और अब हम क्या करते हैं, इस वीडियो को आगे की तरफ बढ़ाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो है क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में 4 वर्ड्स दिए गए हैं। कितने वर्ड्स दिए गए हैं? 4 वर्ड्स दिए गए हैं। इन 4 वर्ड्स में हमसे स्पेलिंग पूछी गई है कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। तो जो पहला वर्ड है वो क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव की स्पेलिंग क्या होती है? तो एज यू ऑल नो अबाउट द स्पेलिंग ऑफ द क्यूमुलेटिव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डबल एम दिया है तो डबल एम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कट करूंगी डबल एम। तो डबल एम नहीं होगा और स्पेलिंग क्या होगी? CUMULATIV। अब एक्यूमुलेटिव की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, एक्यूमुलेटिव जो होता है उसका मतलब होता है किसी भी चीज को एडिशनल करना या संचित करना, एक्यूमुलेटिव होता है। तो एक्यूमुलेटिव की स्पेलिंग देखते हैं क्या ये सही है। तो फ्रेंड्स, इसमें भी देखिए डबल एम दिया गया तो डबल एम नहीं होगा। एक्यूमुलेटिव की स्पेलिंग क्या होगी? ACCUMULATIV। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है कमेमोरेटिव। तो फ्रेंड्स, कमेमोरेटिव एज यू ऑल नो अबाउट द स्पेलिंग कि कमेमोरेट, कमेमोरेट में डबल एम आता है। कमेमोरेटिव में की स्पेलिंग क्या होती है? डबल एम आता है और सिंगल एम लास्ट का। याद करने का यही एक तरीका है कि आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे क्यूमुलेटिव में मैंने क्या बताया कि सिंगल एम होता है और एक्यूमुलेटिव में डबल सी होता है, लेकिन एम क्या होगा? सिंगल होगा। और कमेमोरेटिव में डबल एम, यानी जो पहला वाला एम होता है वो डबल होता है और सेकंड वाला जो एम होता है वो सिंगल होता है। तो कमेमोरेटिव एक बार आप बोल करके लिख करके चेक कर लीजिए, शायद हो सकता है आपसे इस वर्ड में थोड़ी सी गलती हो सकती है। ठीक है, तो मैं इसकी स्पेलिंग को आपको बता दे रही हूँ। लिखने का मेथड क्या है? डबल एम, डबल एम होगा और फिर सिंगल एम होगा। बस इस पॉइंट को अच्छे से अपने माइंड में आप बिठा लो तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो एकोमोडेटिव की स्पेलिंग लिखी हुई है फ्रेंड्स। और एकोमोडेटिव की जो स्पेलिंग है उसको याद करने का बस एक ही तरीका है कि डबल सी होता है और डबल एम, एकोमोडेटिव। और आपसे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। डबल सी दिया है और डबल एम दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। हमारा जो करेक्ट वर्ड है ये है ऑप्शन नंबर डी, एकोमोडेटिव। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें बेनेडिक्शन, बेनिफिशिएंट, बेस्मर्च और बेनेवोलेंस की स्पेलिंग दी गई है। तो सबसे पहले फाइंड करिए कौन सी स्पेलिंग सही है। ठीक है, अगर आपको मिल गई हो तो चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। मैं 1 by 1 डिस्कस करूंगी जिससे आपको सारी स्पेलिंग समझ में आ जाए कहाँ पे कौन सी गलती है। तो फ्रेंड्स, बेनेडिक्शन का मतलब होता है ब्लेसिंग। जब हम किसी को कोई आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, तो वो होता है बेनेडिक्शन। और बेनेडिक्शन की जो स्पेलिंग होती है वो होती है BENE होती है। क्या होती है? BENE। मैं लिख दे रही हूँ BENE, बेनेडिक्शन। और सब सही है, बस इतना दिमाग में रख लो कि BENE होगा और डिक्शन आप सबको पता ही है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है बेनिफिसेंट। क्या है? बेनिफिसेंट। तो फ्रेंड्स, BENE बेनिफिसेंट, FICENT होता है, CIENT नहीं होता, बेनिफिसेंट होता है। बोल के ही देखोगे तो सीएंट नहीं करोगे तो ये तो बिल्कुल गलत है। जो हमारा बेनिफिसेंट का मतलब यही होता है अ पर्सन हु हेल्प्स, जो पर्सन, ऐसा इंसान जो किसी की हेल्प करता है ना, तो उसे बेनिफिसेंट कहते हैं। बेस्मर्च की अगर बात करें तो बेस्मर्च की जो स्पेलिंग होती है BESMIRCH होती है। तो यहाँ पे जो हमारा सी पॉइंट है इसमें मर्च की स्पेलिंग को सही कर लीजिएगा। क्या होगी? MIRCH। व्हाट वुड बी? MIRCH। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेस्मर्च का मतलब क्या होता है? बेस्मर्च मतलब होता है जब हम किसी की रेपुटेशन को खराब करते हैं ना, किसी के ऊपर। मान लीजिए कोई बहुत अच्छी पर्सनालिटी का पर्सन है, जिसकी अच्छी रेपुटेशन है, लेकिन हम उसकी पर्सनालिटी पे उसकी रेपुटेशन को डैमेज करते हैं, तो दैट इज बेस्मर्च। और बेनिवोलेंस की फ्रेंड्स बात करें तो बेनिवोलेंस की तो स्पेलिंग मुझे बिल्कुल सही दिख रही है और इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, ऐसे कॉम्पिटिटर्स होंगे जिन्होंने बेनिवोलेंस की स्पेलिंग को सही लगाया होगा। तो अगर आपने यही सही लगाया है तो ये बिल्कुल सही है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें जो वर्ड्स हैं पहले इनको देखते हैं। कंटेम्पटुअस, एरोनियस, स्पॉन्टेनियस एंड गॉर्जियस। तो सब देखिए, इसमें से आप लोग सबसे पहले टिक कर लीजिए कौन सा वर्ड सही है।
आई होप आपने टेक कर लिया होगा। अब देखते हैं, अब मैं आपके साथ थोड़ा सा सारे वर्ड्स को डिस्कस करती हूँ। फ्रेंड्स, जो कंटेम्पटुअस है इसकी स्पेलिंग में देखिए, कंटेम्पटुअस मुझे तो बिल्कुल सही लग रही है, तो हो सकता है यही स्पेलिंग सही हो। तो टिक करते हैं, कंटेम्पटुअस बिल्कुल सही लग रहा है। नेक्स्ट जो स्पेलिंग है हमारे, एरोनियस। क्या है? एरोनियस। तो एरोनियस की स्पेलिंग भी होती ERRONEOUS। नहीं, यहाँ पे तो गलत है, बिल्कुल गड़बड़ी है भाई। ERRONEOUS होता है, तो ये गलत है हमारी। ये स्पॉन्टेनियस की बात करें तो स्पॉन्टेनियस की भी गलत है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल अचानक से हैपन होना, है ना, ठीक है, सडन कोई चीज। जैसे वर्ड्सवर्थ की अगर बात करें तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं ना कि पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग। तो स्पॉन्टेनियस वही वर्ड है, बिल्कुल आपको याद आ गया होगा। तो स्पॉन्टेनियस की जो स्पेलिंग है वो SPONT तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन स्पॉन्टेनियस होता है ANEOUS। ANEOUS। अब गॉर्जियस की स्पेलिंग अगर देखें तो गॉर्जियस की स्पेलिंग भी गलत है। गॉर्जी यहाँ पे O एक्स्ट्रा लगा हुआ है। गॉर्जियस नहीं, सॉरी, यहाँ पे अगर गॉर्जियस की स्पेलिंग की बात करें तो गॉर्जियस की जो स्पेलिंग होती है GORGEOUS होती है। क्या होती है? GEOUS। तो यहाँ पे OU एक्स्ट्रा लगा है, GORGEOUS। तो ये हमारी जो गॉर्जियस की स्पेलिंग है ये भी गलत है। तो हमारी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? कंटेम्पटुअस। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर हम वर्ड की बात करें तो इसमें हमारे 4 वर्ड्स दिए गए हैं, तो आप इसमें से टिक कर लीजिए कौन सी स्पेलिंग जो है वो सही है। तो देखिए, जो हमारा पहला वर्ड है वो है लिमोजीन। हिस्टीरिया। क्या है? हिस्टीरिया। फिर है पैराडिग्म या पैराडिग्म। फिर है हिपोक्रेसी। क्या है? हिपोक्रेसी। तो सबसे पहले अगर हम लिमोजीन की बात करें तो लिमोजीन एक बड़ी सी कार को कहते हैं जो लग्जरी कार होती है, ठीक है। इसको आप गूगल करके भी चेक कर लीजिएगा। ये थोड़ी सी अलग टाइप की कार होती है जिसमें जो ड्राइवर होता है उनका एक सेपरेट बैठने का एक केबिन होता है, डिवाइडेड। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको गूगल करके इसे अच्छे से चेक कर दीजिएगा कि लिमोजिन का कार कैसी दिखती है, कैसी होती है। तो लिमोजिन की अगर स्पेलिंग की बात करूं तो लिमोजिन की स्पेलिंग ये नहीं होगी। लिमोजिन की जो स्पेलिंग है वो होगी LIMOUSINE। तो SENE नहीं होगा, SINE होगा। अगर हम हिस्टेरिया की बात करें तो हिस्टेरिया का मतलब होता है जब हम कभी अपने इमोशंस पे अपना कंट्रोल खो देते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसे बोलते हैं हिस्टेरिया। और हिस्टेरिया की स्पेलिंग ये गलत है। हिस्टेरिया की स्पेलिंग होगी HYSTERIA। HYSTERIA। और हिस्टेरिया का मतलब होता है जब हम अपने इमोशंस पे अपना कंट्रोल खो देते हैं, तो उसे कहते हैं हिस्टेरिया। अब हम पैराडिग्म की बात करें, पैराडिग्म जो होता है, ये तो मुझे बिल्कुल सही दिख रही है पैराडिग्म, तो ये हमारी स्पेलिंग सही है। लेकिन अगर हिपोक्रेसी की बात करें तो हिपोक्रेसी की स्पेलिंग देखते हैं, तो फ्रेंड्स हिपोक्रेसी की भी स्पेलिंग गलत है। हिपोक्रेसी की जो स्पेलिंग होगी वो होगी HYPOCRISY। तो ये गलत है, इसे सही कर लीजिएगा। HYPOCRISY हिपोक्रेसी होती है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में एटिकेट, बैंक्वेट, ब्रूनेट एंड एंटीक स्पेलिंग दी गई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एटिकेट जो वर्ड हमारा दिया गया है, एटिकेट की स्पेलिंग आप सभी को आती होगी। इससे पहले भी जो मैंने सीरीज कराई है उसमें एटिकेट वर्ड यूज हुआ है। तो एटिकेट की स्पेलिंग क्या है? ETIQUETT है। ये मैं लिख दे रही हूँ, UE नहीं होगा, ETIQUETT होगा। तो यू को कट कर दीजिए, E लगा दीजिए बस। अब अगर बैंक्वेट की बात करें तो बैंक्वेट की जो स्पेलिंग होती है बैंक्वेट, जैसे आपने बैंको वर्ड सुना होगा ना बैंक्वेट में, तो वैसे ही बैंक्वेट की जो स्पेलिंग है बैंक्वेट, E एक्स्ट्रा लगा हुआ है, जिससे कट कर दीजिए। अब ब्रूनेट की अगर बात करें तो ब्रूनेट की जो स्पेलिंग है BRUNETT है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर मैं एंटीक की बात करूं तो एंटीक का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत पुरानी होती है ना, बहुत वेरी ओल्ड, तो उसे एंटीक कहते हैं, ANTIQUE। तो ये भी हमारा रॉन्ग है। तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग क्या है? ब्रूनेट। अब आपके माइंड में होगा मैम ब्रूनेट क्या होता है? तो ब्रूनेट का मतलब होता है कि जो व्हाइट वुमेन होती है जिसके डार्क हेयर होते हैं उसे ब्रूनेट कहते हैं, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें हमारा एटिकेट सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें पेरेनियल, पंक्चुअल, पीरियोडिकल एंड पलासियल, यानी ये सारे वर्ड्स हमें दिए गए हैं। पलासियल नहीं बोलते, इसे पलीसल बोलते हैं। लेकिन हमें क्या, इस बोलने पे हमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, हमें देखना है कि हमारी कौन सी स्पेलिंग जो है ना वो गलत हमारी हो रही है, हमें उसे गलत नहीं करना है, उसमें जो भी मिस्टेक है हमें उसे सही करना है। फिर भी चलिए देखते हैं। अगर पेरेनियल है तो पेरेनियल की स्पेलिंग क्या होगी? PERENNIAL। तो फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल सही है, मुझे तो लग रहा है फिर हमारी यही स्पेलिंग सही है। अब पंक्चुअल की देखते हैं। पंक्चुअल की आप सभी को आती होगी, पंक्चुअल,
पंक्चुअल, PUNCTUAL, तो यहाँ पे ए पे रॉन्ग है, ठीक है। पीरियोडिकल की अगर बात करें तो पीरियोडिकल में पीरियड कर दीजिए, और फिर उसके बाद इकल, पीरियोडिकल, पीरियोडिकल, तो पीरियोडिकल की स्पेलिंग क्या होगी? PERIOD, पीरियोडिकल, PERIOD, पीरियड, इकल, ICAL, आइस, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे पेरोडिकल लिखा है तो ये गलत है, पीरियोडिकल होता है ना, पीरियोडिकल, यानी PERI को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, पीरियोडिकल, फिर ये हमारी स्पेलिंग बिल्कुल सही हो जाएगी। फ्रेंड नेक्स्ट जो स्पेलिंग है वो दी है पलेशियल की स्पेलिंग है। पलेशियल का मतलब होता है, जब कोई महल की बात करें ना, उसे कहते हैं पलेशियल। जो कोई बहुत ही लार्ज सी, एक्सट्रीमली लार्ज कोई बिल्डिंग होती है उसको पलेशियल कहते हैं। तो पलेशियल की जो स्पेलिंग होती है वो होती है PALATIAL। व्हाट वुड बी? PALATIAL। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें जो मेरी स्पेलिंग या हमारी जो स्पेलिंग सही है वो कौन सी है? पेरेनियल।